लड़की अपनी कंपनी के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को साथ लेकर लंबी कतार में चलती हुई लीजी के नूडल्स रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी और सीधे गली के कोने पर बनी एक छोटी सी दुकान की ओर बढ़ गई। लीजी हैरान होकर बोली, तुम सब कहाँ जा रहे हो? नूडल्स तो यहाँ मिलते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले लड़की हमेशा की तरह लीजी की दुकान पर गई और बीफ नूडल्स का ऑर्डर दिया, लेकिन लीजी ने पहले उसके पीछे खड़े नए ग्राहक को 2 कटोरे परोस दिए। लड़की ने पूछा, मेरा ऑर्डर पहले था, फिर मुझे क्यों नहीं दिया? लीजी बोली, वह पहली बार आया है, उस पर अच्छा प्रभाव डालना है, तुम तो पुरानी ग्राहक हो। लड़की को बहुत बुरा लगा, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद उसके सामने बीफ नूडल्स की जगह मटन नूडल्स रख दिए गए। जब उसने वजह पूछी तो लीजी बोली कि आखिरी बीफ नूडल्स किसी और को दे दिए, तुम आज मटन ही खा लो। लड़की बिना खाए उठकर जाने लगी तो लीजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पहले पैसे दो। लड़की ने साफ मना कर दिया। लीजी ने बहाना बनाया कि तुम इतनी देर से सीट घेर कर बैठी थी और रसोई में नूडल्स बन चुके हैं, इसलिए पैसे देने ही पड़ेंगे। लड़की को बहुत दुख हुआ। 3 साल में वह इस दुकान से 700-800 कटोरे नूडल्स खा चुकी थी, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लीजी को यह बिल्कुल पता नहीं था कि लड़की अपनी कंपनी के पूरे साल के कर्मचारियों के लंच का बड़ा ठेका उसी को देने आई थी। अगले दिन लड़की दूसरी दुकान पर गई, लेकिन वहाँ भी उसके बाद आए ग्राहकों को पहले खाना दिया गया। 1 घंटे बाद जो मोमो मिले वे भी फटे हुए थे और उनका सारा रस बाहर निकल चुका था। तीसरे दिन वह एक और रेस्टोरेंट गई, वहाँ भी मालिक ने उसके बाद आए लोगों को पहले खाना दे दिया। जब लड़की ने शिकायत की तो उसने माफी मांगी और 5 मिनट में खाना लाने का वादा किया, लेकिन जो खाना आया उसमें चावल ठंडे और सख्त थे और सब्जी भी ज्यादा पक चुकी थी। लड़की बिना खाए वहाँ से चली गई। बाद में उसे पता चला कि यह सब लीजी की चाल थी। उसने पूरे इलाके के दुकानदारों के समूह में लड़की के बारे में झूठी अफवाह फैला दी थी, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट का थोक सामान लीजी ही मंगवाती थी, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। सभी दुकानदारों को लगता था कि लड़की बस एक साधारण ग्राहक है। चौथे दिन लड़की गली के कोने पर बनी एक छोटी सी सिचुआन नूडल्स की दुकान में गई। दुकान साफ सुथरी थी, दाम भी कम थे और कर्मचारियों ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। सिर्फ 5 मिनट में उसके सामने गर्मा गर्म बीफ नूडल्स आ गए। शोरबा हड्डियों को लंबे समय तक पकाकर बनाया गया था और बीफ बेहद नरम और स्वादिष्ट था। बाद में उसे पता चला कि दुकान नई है और सुनसान जगह पर होने की वजह से वहाँ ग्राहक बहुत कम आते हैं। लड़की ने तुरंत फैसला किया कि अपनी कंपनी के 100 से ज्यादा कर्मचारियों के पूरे 1 साल के लंच का ठेका इसी दुकान को देगी और अगले दिन सभी को यहीं लेकर आएगी। दुकान की मालकिन खुशी से बोली, दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम सबके लिए सबसे अच्छे नूडल्स बनाएंगे। जल्द ही यह खबर लीजी तक पहुँच गई। उसने तुरंत लड़की को फोन किया और बोली, आज दोपहर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाना, आज ही सौदा पक्का कर लेते हैं। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट जरूर लाऊंगी। 2 मिनट बाद लड़की ने देखा कि लीजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी है कि उसकी दुकान को 100 लोगों वाली कंपनी का बड़ा लंच ऑर्डर मिल गया है और कई दुकानदार उसे बधाई भी दे रहे हैं। लड़की बस मुस्कुराई और सोचने लगी कि सच पता चलने पर लीजी के चेहरे का रंग कैसे उड़ जाएगा। दोपहर को लड़की अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों को लाइन में लेकर निकली और जानबूझकर लीजी की दुकान के सामने से गुजरी। लीजी बाहर खड़ी बड़ी खुशी से उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और पूरी टीम को लेकर सीधे उसी छोटी सी नूडल्स की दुकान में चली गई जिसे उसने ठेका दिया था। लीजी जोर से चिल्लाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? नूडल्स तो मेरी दुकान पर है। लिन मिंग, रुक जाओ, तुमने तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की थी। लड़की शांत होकर बोली, मैंने कब कहा था कि वह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए है?